एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रमेश के पास न तो पढ़ाई के लिए किताबें थीं, न ही उसके पास अच्छे कपड़े थे। उसका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। रमेश का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसका परिवार गर्व महसूस करे और उसकी गरीबी की जंजीरें टूट जाएं। लेकिन उसके सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा था। गांव में पढ़ाई के अच्छे साधन नहीं थे और उसके पास शहर जाकर पढ़ने के पैसे भी नहीं थे। इसके बावजूद रमेश का आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। वह रोज सुबह जल्दी उठता और गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता शिक्षा से संबंधित थी और जो बच्चा इसमें प्रथम आएगा उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिलेगा। रमेश ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन बना लिया। रमेश दिन रात मेहनत करने लगा। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं, तो उसने अपने शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने उसे पुरानी किताबें दी और रमेश ने खुद से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने हर एक अध्याय को बार बार पढ़ा, समझा और कठिनाइयों का सामना किया। उसके दोस्त उसे कहते थे कि यह प्रतियोगिता जीतना उसके लिए असंभव है, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। रमेश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के दिन पूरे गांव में उत्सुकता थी। रमेश को भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन मन में डर भी था। जब परिणाम घोषित हुए तो रमेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सुनकर पूरे गांव में हर्षोल्लास फैल गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के बुजुर्गों ने भी रमेश की तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया। रमेश अब शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने चला गया। वहां भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शहर में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और रमेश को अंग्रेजी में कठिनाई होती थी। वहां के अन्य छात्र अमीर घरों से थे, जिनके पास सभी सुविधाएं थीं, जबकि रमेश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता, शिक्षकों से सवाल पूछता और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। समय बीता और रमेश ने अपनी मेहनत से स्कूल की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सका। विदेश में पढ़ाई करना उसके लिए एक और चुनौती थी, लेकिन रमेश ने अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव और परिवार के संघर्ष को हमेशा याद रखा और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह आगे बढ़ता गया। कई सालों की मेहनत और लगन के बाद रमेश एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपनी एक कंपनी स्थापित की और गांव के लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब उसके गांव में हर बच्चे के पास पढ़ाई के साधन थे और गांव के लोग उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत करने से न घबराएं, तो सफलता जरूर मिलती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और मेहनत करने का जुनून हो तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। रमेश की तरह हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन की असली कुंजी है
और जो लोग संघर्ष से नहीं घबराते वही लोग इतिहास रचते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी, संसाधनों की कमी या परिस्थितियां आपके सपनों के रास्ते में अड़े नहीं आ सकती, अगर आप में उन्हें पाने का दृढ़ संकल्प हो। रमेश ने हमें यह सिखाया कि अगर आप किसी चीज को पूरी ईमानदारी और मेहनत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे हासिल कराने में लग जाती है। निष्कर्ष, जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। रमेश की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कठिनाइयों से घबराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।